भाई, वाह भाई। है ना, आज के लिए तुमसे कोई अरे यार पूरा कहा, ये थोड़ी ना होता यार। 2.5 किलो का हाथ लगा दिया, इस हाथ उठा दिया यहाँ से, वरना थप्पड़ खाएगी मेरा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया होंगे। एंड गाइस, अब जस्ट मैं उठ के मैंने ब्रश करके चाय पिया है, तो मेरी आंखें तुम्हें दिख रही होगी, सो के उठी वैसी। और आज मैं एक चैलेंज लेने वाली हूँ, और वो क्या चैलेंज है वो तो तुम्हें थंबनेल देख के ऑलरेडी पता चल चुका होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि आज मैं मम्मी के साथ बताती हूँ। रुको मम्मी, कम यार। तो आज दूसरों की बातों में घुसना ज़रूरी है क्या? है ना। तो आज पूरे एक दिन के लिए तू मुझे जो भी काम बोलेगी वो मैं तेरा हर काम करूंगी। पूरा काम करना घर का जो मतलब आज के लिए मैं तेरी नौकरानी हूँ, ठीक है? ठीक है। ओए और एक दिन मेरे लिए हाँ, तेरे लिए भी कभी और दिन बनूंगी, लेकिन फिलहाल तू अंदर जाके कुछ बना। है मम्मी, सुंदर है यार, बात तो पूरी आने दे। तो आ तो सही है एक बार। तो आज के दिन के लिए, बस एक दिन के लिए, ठीक है ना? तो आज के दिन तू मुझे जो भी बोलेगी, जो भी काम बोलेगी, वो मैं तेरी हर बात मानूंगी। तू जो भी कुछ कहेगी तेरी हर बात मानूंगी, जो कुछ काम बोलेगी तो हर काम करूंगी। तो कैसा लगा आपको सुन के? अच्छा लगा। काम तो रहता है, काम करने से रही, पता है मम्मी को भरोसा नहीं, तो काम करेगी, इसलिए यहाँ ठीक है। ओए करूंगी, ये तो आलसी है बस। आज के लिए मेरा चैलेंज लिया है तो मैं करूंगी, देख लेना, पक्का करूंगी, ठीक है? तो गाइस, फिलहाल के लिए अभी जाते हैं और पानी का कैन रख के आते हैं, ठीक है? तो क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पानी आता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लोराइड आती है और वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है पानी, तो हम तो फिल्टर वाला पीते हैं। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको तो आदत पड़ चुकी है पीने की, तो वो वही वाला पानी पीते हैं। बाकी यहाँ पे तो मतलब इतनी फ्लोराइड निकलती भाई, तुम्हें क्या ही बताऊँ, एकदम पानी वाइट वाइट हो जाता है सच में। तो पहले इसको रख के आ जाती हूँ मैं फटाफट भाग के, ठीक है? और गाइस, मेरे भाई ने भी बनाना शेक बनाया है, तो टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है। चने ये बोलते हैं, चने भी एक चीज है, पतला है थोड़ा, पतला तो कम। इसमें चने भी डाले मैंने, किसमें डाली है, खजूर नहीं मिले, किसमें डाल दी, सब बराबर कर दिया मैंने। अच्छा लगा? भाई आप भी ट्राई करना है सर, इससे वेट बढ़ता हाँ, मस्त लगता है। इससे क्या करता है? है, वेट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, कमजोरी नहीं होती, और टेंशन नहीं आती है। टेंशन तो भी आएगी। बाकी मस्त बना है, एंजॉय। मैंने मम्मी को बोला कि ऑफ कैमरे में बोला था कि है ना, आज के लिए तुमसे कोई भैया उधर नीचे का इस नीम का पेड़ है, तो वो तोड़ने गया है कि हम उसे अंदर लगा देंगे। बोले तो वो नीम का पेड़ लेने गया है ताकि बाहर उगा देंगे ऐसे करके। अरे यार क्या हो रहा है भाई? तो मैंने मम्मी को ऑफ कैमरे में बोला कि मम्मी, आज तेरा जो काम है वो काम तू मुझे बोल सकती है, ठीक है? उसके बाद मम्मी ने बोला कि कोई सा भी काम। हाँ, कोई सा भी काम। मम्मी क्या बोले? और ठीक है, रोटी सब्जी घर का सारा काम कर लेना और मैं नहा के पूजा कर लेती हूँ। मतलब सारा काम मेरे ऊपर थोप दिया, इसी चीज़ का वेट कर सकती है तो पूरा काम मैं नहा लेती हूँ। पूरा काम ये थोड़ी ना होता यार, पूरा बोल रही मैं हर काम कर सकती, जो बोले वो कर। तो घर का सारा काम मेरे 12 बज जाएंगे, कोई नहीं, टाइम भी 12 बज जाएंगे, मेरे खुद की हेल्थ के भी 12 बज जाएंगे। इतना काम भी नहीं है तेरे बारे। इतनी छोटी बच्ची को इतना सारा काम देते, शर्म नहीं आ रही आपको? कुछ चल के बोल रही है सब, ऐसे ना बोल रही। तो मेरा हाँ दे सकती, मुझे क्यों होता है एक साथ सारा ही काम ठोक देगी मेरे माथे पे? तो रोटी सब्जी तो मैं बना दूंगी, और थोड़ा बहुत काम और उठा दे, ज़्यादा मत होता। जो बोलूँ वो करना नहीं है, वो तो बोल रही थी। तो घर का सारा काम ठोक रही है यार। अभी तो क्या बाकी, झाड़ू बाकी है, पोछा बाकी है, फिर बर्तन साफ करने हैं, उसके बाद में घर को वो जो कूलर ने इनको साफ करने हैं, और बस झाड़ू पोछा बर्तन रोटी सब्जी झाड़ू निकालने, बर्तन मैं साफ कर दूँगी और पोछा लगा लूँगी, और ओए कपड़े नहीं धोंगे। ये देखो, मैं पोछा लगा दूंगी, झाड़ू निकाल दे पोछा लगा दूंगी। ओए ओए पोछा लगा दूंगी, पोछा। चलो ठीक है।
भाई मेरे ऊपर सारे काम ठोक दिया भाई, झाड़ू पोछा बर्तन, जो कूलर है इनको साफ करना, सारा सारा भाई सारा घर का सारा काम ठोक के बोली मैं नागन चली जाती हूँ। भाई इतना भी काम नहीं बोला था, पर हाँ मैं जितना हो सके उतना कर दूंगी। फिर रोटी सब्जी भी बना दूंगी, पोछा भी लगा दूंगी, फिर कूलर ने इनको भी साफ कर दूंगी। हाँ इतना काम तो किया, फिर शाम के बाद में कोई और काम हो तो वो भी कर दूंगी। तो गाइस सबसे पहले अब मुझे मिला है बर्तन धोने का काम, तो अब मुझे बर्तन धोना पड़ेगा। ये देखो है तो थोड़े से ही, लेकिन अब सबसे पहले काम बर्तन धोने का दिया है, तो अब मुझे बर्तन घिसने पड़ेंगे। अपने थोपड़े को तो घिस नहीं पाती, कम से कम बर्तन ही घिस लूँ, ठीक है। तो चलो अब बर्तन घिसते हैं और इन्हें अच्छे से धोते हैं। और उधर मेरी मम्मी पौधों को पानी दे रही है, ये देखो। आजकल भाई हमारे घर पे बहुत पौधे हो जाते हैं, मतलब कि हम सबको पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है लगाना, तो इसलिए आजकल हमारे घर पे बहुत ज़्यादा पौधे उगा रहे हैं। ज़्यादा भी नहीं है, कम ही है भाई, 5-6 ही हैं। तो पानी डाला है देखो सबके अंदर, देख। तो गाइस सब बर्तन मांजने से पहले मुझे लाना है दूध, तो दूध लेके आते हैं। बस अब फटाफट दूध लेके आ जाती हूँ मैं। इस टंकी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, देखो कितना ज़्यादा पानी डुल गया है। ये देखो कम से कम 7-8 बाल्टी पानी डुल गया भाई, नीचे भी चला गया। ऐसे हमारे गाँव में बहुत पानी की कमी है, और ऊपर से इतना पानी और डुल गया। बस एक दिन छोड़ के एक दिन नल आते हैं, बस वही होता है, उसके अलावा और पानी आता ही नहीं इधर। भाई साहब कितना पानी डुल गया भाई। फाइनली गाइस बर्तन साफ़ कर लिए, थोड़े बहुत बर्तन थे, और अब देखते हैं क्या काम करना है इसको। बाकी बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है इतने से काम में। तो गाइस बस मुझे अब नहाना है और रोटी सब्जी बनाना है। आज सब्जी भी मैं ही बनाऊँगी, ठीक है। तो बस मैं फटाफट से नहा लूँ और मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। और गाइस मैं एकदम नहा धो के एकदम परफेक्टली रेडी हो चुकी हूँ। एंड गाइस अब मुझे ऑर्डर मिला है अपनी माताश्री के द्वारा कि मुझे सब्जी और रोटी बनानी है। सब्जी मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में 2 बार बनाई है। एक बार बनाई थी पनीर की बिछीवाड़ा में, तो भाई एक नंबर बनी थी, मतलब बिल्कुल होटल जैसी बनी थी, होटल जैसी एकदम। क्योंकि मैंने फ़ोन में यूट्यूब पर देख के बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, पहली बार बनाई थी, और वो भी ज़ोरदार बनी थी, मतलब खाते खाते बावली हो गई थी मैं तो, है ना। उसके बाद दूसरी बार बनाई थी मैंने थोड़े दिन पहले नमकीन की, ठीक है। तो ये 2 सब्जियां मैंने अपनी लाइफ में बनाई थी। अब मैं तीसरी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ मंगोड़ी की। मंगोड़ी क्या होती है मैं तुमको बताती हूँ, ठीक है। मंगोड़ी का रखी है ये गाइस, ये होती है मंगोड़ी। ये देखो ये दाल की बनती है, मतलब दाल की भी बनती है, बेसन की भी बनती है, ठीक है। तो ये सब्ज़ी बनाने को मुझे कहा है, और मैंने आज से पहले मंगोड़ी की सब्ज़ी तो बनाई नहीं है, तो पहली बार बनाने जा रही हूँ। मम्मी ने मुझे बता दिया कैसे कैसे क्या बनाते हैं, बाकी बनाना आज मुझे ये है। तो चलो अब पहले आटा लगा लेते हैं, उसके बाद आटा रख देंगे, उसके बाद सब्ज़ी बनाते हैं, सब्ज़ी बनाने के बाद वापस से रोटी बनेंगी। तो आज मेरे हिस्से में आ रखा है सब्ज़ी बनाने का काम। बाकी रोजाना तो मम्मी सब्ज़ी बनाती है, मैं तो कभी बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे को बनाना पड़ेगा। बनाती तो नहीं, लेकिन मैंने चैलेंज लिया है तो पूरा करते हैं। और गाइस ये प्रधानमंत्री आ चुका है हमारे घर का, NK, हमारे घर का NK नौकर है, नौकर NK नौकर, नौकर NK नौकर। तो ये गाइस हमारे घर का नौकर है, और मैं क्या हूँ हमारे घर की, मैं क्या हूँ अपने घर की चपरासी और नौकर में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन फिलहाल तो तू ढीठ है, इस घर का ढीठ बंदा ही है। फाइनली इस आटा भी लगा लिया, आलू भी चॉप कर लिए, और हरी मिर्ची और लहसुन भी चॉप कर लिए। अब फटाफट से सब्ज़ी बनाते हैं, और पहली बार बना रही हूँ तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। 2 चम्मच तेल में ये हमारी मुंगोड़ी, फिर एक बार रोस्ट करना है हमें। तो मैं एक बार फटाफट इसे रोस्ट कर लेती हूँ। चम्मच तेल, लहसुन का पेस्ट, मिर्ची, नमक,
गाइस अब जब तक हमारी सब्जी पकती है, मतलब हमारे आलू पकते हैं, तब तक क्यों ना मैं रोटी बना लूँ। लेकिन बनाने से पहले यहाँ पे देखो क्या फैलावड़ा हो रखा है। पहले तो मुझे इस सबको साफ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। ठीक है, तो अब मिलते हैं डायरेक्ट रोटी बनने और सब्जी बनने के बाद में। और बेसिकली मैं तुम्हें बताऊँ, मुझे ना मंगोड़ी की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब अच्छी बनती है, अच्छी लगती है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे घर वालों को सबको अच्छी लगती है। मुझे मंगोड़ी की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं खाती भी नहीं हूँ, बट ऐसे बनाई है क्योंकि और कोई सब्ज़ी थी नहीं घर पे, बस ये पड़ी थी तो बस ये बना ली। बाकी मैं तो नहीं खाने वाली, आलू आलू खा लूँगी बस। मंगोड़ी मुझे पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फाइनली गाइस मैंने रोटी और सब्ज़ी बना ली है। बहुत मेहनत के बाद मुझे पूरा 1 घंटा लग गया इनको बनाने में। और अब मुझे मंगोड़ी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बनाई है खुद ने पहली बार मंगोड़ी की सब्ज़ी। तो अब मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि मैंने कैसी सब्ज़ी बनाई है। फर्स्ट बाइट वो मेरी बनाई है सब्ज़ी की। अच्छी बनी है, अच्छी बनी है। मतलब मेरे को देखने में लग रहा था कि अच्छी नहीं बनी होगी, लेकिन अच्छी बनी है, नॉट बैड। ठीक है, मतलब जैसे मम्मी बनाती है ना वैसी तो बन गई है। मेरे से पनीर की ऐसी सब्ज़ी बनवाओ ना तो भाई मैं क्या ही बनाती हूँ। इस बार इस मामले में मैं तारीफ़ करूँगी क्योंकि मैं सच में अच्छी बनाती हूँ, तो अच्छी बनाती हूँ। ठीक है, तो अगर पनीर की बनानी हो ना तो भाई मैं अपने मन से बनाती हूँ, एकदम मन से, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। हाँ, ये मैंने मन से बनाई लेकिन अच्छी बनी है। मेरे भाई को पता नहीं इस बोतल को ले जाने में शर्म क्यों आ रही है। भाई ये मेरे को बोल रहा था कि मुझे पानी की बोतल दे दे, तो फिर मैंने ऐसे ये वाली बोतल दी है। अब भाई ये बोतल में क्या कमी है, देखो इसको पानी पीना है, तेरे को थोड़ा शो ऑफ थोड़ी ना करना है, तो आराम से इसको ले जा सकता है, आराम से 2-3 बार पानी पी सकता है। और ये परमानेंट वाली है तब इसमें गर्म पानी। अब देख, ये मेरे पास एक और ऐसी ग्रीन कलर की बोतल है, और ये जो बोतल है वो मैं रेस में जीत के आई थी, टूर्नामेंट में गई थी। तो हमारे वहाँ पे टूर्नामेंट में जैसे हम जीतते ओए झूठ मत बोल, घर का बेदी लंका ढाए। ठीक है, तो फिर मतलब हमारे वहाँ टूर्नामेंट में यही ट्रॉफी के बदले टिफिन बॉक्स और बोतल दिया करते थे। तो बस मेरे को 2 बोतल और 3 टिफिन पड़े थे मेरे पास में, तो 2 टिफिन तो टूट गए, 3 टिफिन तो टूट गए, और बस अब 2 टिफिन टूट गए, 1 टिफिन पड़ा है अंदर, और 1 बोतल नीचे थी, 1 बोतल अंदर की तरफ पड़ी है। हाँ बोल। बस ये टिफिन बॉक्स लेके जीत के आई और कुछ जीत के मेरे नहीं पास आई है। ट्रॉफियों का ढेर है भाई, मेरे पास सबूत है, ट्रॉफियों का ढेर पड़ा है। तेरे पास है? वो तुम्हें पता है दुकान से खरीद के लाई थी, पता तेरे पास एक भी ट्रॉफी है क्या? जा बता दे। ये 2.5 किलो का हाथ लगा दिया, इस हाथ उठा दे यहाँ से, वरना थप्पड़ खाएगी मेरे हाथ से। तू अपनी औकात में रहा, अगर तेरे पास एक भी ट्रॉफी नहीं है, मेरे पास कुल 10 ट्रॉफी है, और ये बोतल मेरी जीती हुई है, मेरी मेहनत से। मैंने अपने पैरों को घसीट के दौड़ी थी मैं, फिर भी मैं दौड़ी थी वहाँ, कोई खेला नहीं था। ट्रॉफी जीत के आई, ट्रॉफी की मेरे को बोतल दी थी। बोतल? हाँ, वो बच्चा समझ दे दिया बोतल। ओए रंदे, बड़े 12 क्लास के बच्चों को भी यही दिया था। वो बच्चे थे इसलिए। मैं जीती थी ब्रो, जीती थी मतलब जीती थी। तो गाइस ये बच्चा ऐसा ही है, ठीक है। और ये मेरे को बोल रहा है ग्रीन वाली बोतल दे दे, लेकिन मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैंने सब मम्मी को बोला था कि मेरे को ग्रीन वाली बोतल दे दे मम्मी, रेड वाली बोतल वो छोटे बच्चों से लगती है। फिर मम्मी बोले कि नहीं वो नहीं उसको रहने दो, बल्कि जीती मैंने ही थी। फिर मम्मी ने मुझे निकालने नहीं दी, तो फिर मैं इसको भी निकाल के नहीं देना। बाकी गाइस अभी हमारे घर पे एक पार्सल की एंट्री हो चुकी है अनबॉक्सिंग का, क्योंकि ये इसी ने मंगवाया था, मैंने नहीं मंगवाया था। इसके अंदर क्या है वो तुम खुद देखो। हैं ऐसे फाड़ लेना भाई इसको, वो तो ले लेगा, ऐसे ही ले लेगा। उसको तो कैसे भी फाड़ के तो भी ले लेगा वो तो, क्योंकि उनको तो वापस दूसरी पन्नी में पैक करके देना पड़ता है। कि इसके अंदर क्या है, बहुत खौफनाक चीज़ है गाइस। अनबॉक्सिंग की जा रही है हमारी माता श्री के द्वारा। ये ले पायदान आएगा, इस पायदान प्लास्टिक वाला, ये देखो। क्योंकि ये कपड़े वाले पायदान बारिश आने के चक्कर में भीग जाते हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो मेरी माताश्री ने रबड़ वाला, प्लास्टिक वाला ऑर्डर किया था, लेकिन ये रबड़ वाला आया है ना, रबड़ का है, तो इसलिए प्लास्टिक वाला पायदान ऑर्डर किया ताकि भीग जाए तब भी कोई दिक्कत ना रहे। तो ये कुछ ऐसा है एमआर ये पायदान, और इसके ऊपर आप ऐसे कूद सकते हो। अगर आपके पैर में खुजली चल रही हो तो फिर आप इसके ऊपर ऐसे करके खुजला भी सकते हो, और अगर आपको गुदगुदी करने का मन कर रहा है तो आप ऐसे गुदगुदी भी कर सकते हो इसके ऊपर पैर रख के,
ठीक है। तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। और अगर आपके पैर गंदे हो तो आप ऐसे घसीट घसीट के साफ भी कर सकते हो। तो आपकी इच्छा अनुसार आप कैसे भी साफ कर सकते हो। और अगर आपको खुजली चल रही हो तो आप ऐसे करके खुजली भी कर सकते हो, है ना। बहुत तरीके से इसे यूज़ किया जा सकता है। ऐसे करके खुजली भी कर सकते हो। अगर आपको मेल उतारना तो ये मेल उतार देगा। मतलब माइंड, आपके माइंड के अनुसार पता चलेगा कि आप किस चीज़ में यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो अब ये ऐसे कैसे वहाँ पड़ा रहेगा, है ना, बाहर। कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट, कैसा लगा? नहीं, आप इसे रखना चाहते हो या रिटर्न करना चाहते हो? हैं, रखना चाहते हो। तो गाइस आप ऐसे पायदान ऑर्डर कर सकते हो। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस ऐसे नॉर्मली बनाया हुआ है। अगर आपको मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट आया है, बाय कर सकते हो। ले पकड़ तेरा। तो गाइस मैंने चैलेंज लिया था और आज मेरी मम्मी ने मेरे से इतना काम नहीं करवाया, तो थैंक यू मम्मी, ज़्यादा काम ना करवाने के लिए। जब झाड़ू निकाले लास्ट का में ओ भाई अब झाड़ू निकाल मैंने मम्मी से कहा था कि मैं आपको ही बोलूँगी कि है ना, अच्छा है, थैंक यू मम्मी, मेरे को मेरे को कोई ज़्यादा काम ना करवाने के लिए, तो बस आप इतना बोलना कि जा झाड़ू निकाल ले। मम्मी मेरे मम्मी से इतना भी ढंग से बोला नहीं गया भाई, थोड़ी बहुत अच्छी एक्टिंग कर दी। एक्टिंग अच्छी है, झाड़ू निकालने के लिए बोल रही है, कौन सा बड़ा काम बोल रही है? पर मैंने मतलब ऐसा बोला था कि थोड़ा अच्छी, मतलब ये बोलना, बस मैं तेरे को बोलूँगी थैंक यू, मैं इसको कोई ज़्यादा काम नहीं बताने के लिए, तो डायरेक्ट तो ऐसे बोल देना और ठीक है झाड़ू निकाल ले। मम्मी थोड़ी देर रुकी, उसके बाद जाके बोली भाभी एकदम से धीरे धीरे। भाई साहब क्या मोमेंट था, थैंक यू, अब निकालती झाड़ू। ढंग से बोला, मेरे को लगा एकदम से मैं फिर एकदम से यूँ शौक होंगी, फिर बीच में कोई इफेक्ट लगा दूंगी हंसने वाला, लेकिन मम्मी तो बोल ही नहीं पाई भाई साहब। उसकी पोपट हो गया मेरा, मतलब भाई जो सोचा था वो वीडियो तो बना ही नहीं। गजब बेइज्जती हो गई, गजब बेइज्जती। अब गाइस फटाफट से झाड़ू निकालनी है, बाहर ही निकालनी है, अंदर तो कचरा है नहीं, तो बस बाहर झाड़ू निकाल लेते फटाफट से। ये रहा हमारा सोपड़ा झाड़ू, अब फटाफट झाड़ू निकाल लेते हैं। नमस्ते बुद्धू जी, नमस्ते बुद्धू जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो यार बस सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। पल्लू गा लिया। हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। गाइस आज मैं इसको इसकी शक्ल बताने वाली हूँ कि कैसा दिखता है, ठीक है। ले देख, तेरा थोपड़ा देख, तू ऐसा दिखता है। इसको भी इसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही, इसलिए देखो। अबे भाई मार क्यों रहा है? गाइस ऐसे मन करता है कि बस इतने ही रहे, बड़े ना हो, है ना। है बुद्धू, तू इतना ही रहे, तू बड़ा ना हो तो कैसा लगेगा। तू इतना ही रहे, तू बड़ा ना हो। देखो गाइस कितना क्यूट है। लग गई बुद्धू को, लग गई बुद्धू को, लग गई गाइस, बुद्धू को लग गई। सॉरी बुद्धू, तेरे को मेरी वजह से चोट लगी है। गाइस ये मेरे से नाराज़ हो चुका है। ये देखो इसकी माँ की तरह ये गंदी हरकतें सीख रहा है, मारने की हरकतें सीख रहा है, इसकी माँ की तरह मारने की हरकतें सीख रहा है। बुद्धू बुद्धू बुद्धू, इतना शैतान। मैंने आपको कहा था कि उसके अंदर चिड़िया ने बच्चे दे दिए और वो बच्चे इतने बड़े हो गए भाई साहब, ये उड़ के इधर आ गया डायरेक्ट। ये देखो ये उड़ के इधर आ गया। अब मैं इसको पकड़ूँ तो पकड़ूँ कैसे, वरना इधर बिल्ली खा जाएगी भाई इसको। इधर बिल्ली खाने का डर है। मम्मी ने बताया मुझे, मैं वहाँ ऊपर बैठी थी, कि बिल्ली का वो उसका बच्चा इधर आके बैठ गया। अब इसको पकड़ूँ कैसे, मैं पकड़ने की कोशिश करूँ। ये देखो ये डर रहा है, पर इसको उठाऊँ कैसे, ये तो उठ ही नहीं रहा। हाथ में एक कपड़ा दे, मैं कपड़े को पहन के उसकी वजह से पकड़ूंगी उसको। डायरेक्ट पकड़े ना, डायरेक्ट डर लग रहा है यार, पहले कभी पकड़ा नहीं है। भैया पकड़ेगा, दो तू ज़्यादा पकड़ना, तू उठा दे। गाइस मम्मी को गिनना आती है, पकड़ने में गिनना आती है। अच्छा नहीं लगता है। गाइस ये आ चुका है, अब इसको बोलते हैं ये कर पाता है नहीं कर पाता। भैया उधर है ना चिड़ी का बच्चा उड़ के आ गया, तो उसको उठा के साइड में रखना, वरना उसको बिल्ली खा जाएगी। बिल्ली बाद में तू पहले खा जाएगी इसको। ए आई एम अ शुद्ध शाकाहारी ब्रो।
तू शाकाहारी बताती है पर है नहीं शाकाहारी। ए रंदे तो मेरे को नहीं छोटी को खा जाती पूरा। भैया उठा ना उसको। गाइस वो उधर से आवाज़ें कर रहा है और उसकी मम्मी और पापा उसको इधर से आवाज़ दे रहे हैं, तो वो उधर से चढ़ के आएगा आई थिंक, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो टंकी के पीछे से गया है। देखो वो रहा, देखो वो रहा गाइस, वो ऊपर आ रहा है शायद तक, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, उड़ जाएगा उड़ जाएगा। देखो गाइस वो रहा, वेट कर रही हूँ कब उड़ेगा। इसकी मम्मी इसके लिए चुग्गा लेके आएगा इस खाने के लिए। वो रहा, ये आएगी देखना। मैं थोड़ा दूर उड़ जाती हूँ क्योंकि मेरे को देख के आएंगे नहीं। इतना चढ़ के आ चुका है उधर से, अभी कोशिश तो कर रहा है ऊपर जाने की। उड़ जाएगा भाई, उड़ के आ गया ये। हाँ अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसकी माता जी बुला रही है इसको। वो रही गाइस इसकी मम्मी। गाइस बार बार गिर रहा है लेकिन फिर भी इसकी कोशिश जारी है कि ये चढ़ेगा ज़रूर, क्योंकि कितनी बार गिर गया लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है चढ़ने की। और मैं जैसे इसके पास जाऊँगी ना तो ये फिर भाग जाएगा। ये उड़ेगा 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 ये। अरे यार वैसे उस चिड़िया के मम्मी पापा कब से उसको ढूंढ रहे, लेकिन वो उधर पहले कट्टे के पीछे छुप गया था। मैंने कट्टे जैसे ही बाहर निकाला तो वो उधर सिगड़ी के पीछे छुप गया उधर कोने में। तो मैं भैया को बोल रही हूँ कि उसको उठा के ऊपर झोपड़ी में रख दे उधर उसके घर में, क्योंकि भाई इधर किसको मेरे से नहीं पकड़ा जाएगा सर, तो तेरे को बुलाया है। वो कब से उसको ढूंढ रहे लेकिन वो उधर कोने में घुसा पड़ा है ना। वो रहा, वो पकड़ लिया, हो गया। ओ भाई ओ भाई वाह भाई, डाल दिया डाल दिया डाल दिया डाल दिया डाल दिया। वाह भाई मानना पड़ेगा पूरा, मानना पड़ेगा, कर सकता है भाई। मेरे से तो नहीं पकड़ा जा रहा था, मैंने ट्राई किया था लेकिन वो इतना उछल रहा था, मेरे से तो नहीं पकड़ा गया भाई। इसने पकड़ लिया भाई, मुझे लगा था तो इतना जवास बंदा है, शाबाश शाबाश भाई। अब बिल्ली नहीं खाएगी उसको, मेरे को डर लगा बिल्ली ना खा ले। और उधर से देख रहा है, अभी आगे से झुक के देख रहा है। आगे से झुक के देख रहा है, बट अच्छा है अब उसको बिल्ली नहीं खाएगी। मुझे डर था बिल्ली ना खा जाए है बिल्ली। अब उसके मम्मी पापा आराम से उसको ढूंढ सकते क्योंकि वो उसको घुसने में लग दिया। ऐसा नहीं कि रात को वापस उड़ के आ जाए नीचे, आ जाए तो उसकी गलती हो। हाँ हमने तो भला उसके माँ बाप उसका ध्यान रख लेंगे, अपने को नहीं पता, उसके माँ बाप का ध्यान रख लेंगे। मेरे को तो धक धक हो रहा था इसके, तेरे को अजीब नहीं लगा तेरे हाथ में उछल रहा था तो? बहुत अजीब लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा लगा था जैसे कोई जानवर चल रहा हो। ए वो पक्षी था, पक्षी था वो, बक्सी था बक्सी।